बेहतरीन टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तब होता है जब वो शेयर अंडर वैल्यू हो। RDA उसे कहते हैं। उसके तहत आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आप 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आप डॉलर रखना चाहें, पाउंड रखना चाहें, रुपये रखना चाहें, वो आप रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। एनुअली तकरीबन 45 अरब रुपया मार्केट के अंदर एंटर होता है, राइट की फॉर्म में, IPOs की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में। दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर पीटर लिंच उसका नाम है, आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट उसकी किताब है, बीटिंग द स्ट्रीट उसकी किताब है। वो ये कहता है कि इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, कि अगर आप 5वीं का हिसाब कर सकते हैं तो यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। सो अगर आप जस्ट नंबर्स रीड करने सीख लें तो यू कैन डू इट। PIA जो है वो प्राइम मिनिस्टर का साला खरीदना चाह रहा है। अच्छा, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, इवन ट्रम्प साहब भी रियल स्टेट डेवलपर हैं। ऐसे ही है। वो रियल स्टेट इन्वेस्टर नहीं है। अपने फैसले इतने स्ट्रॉन्ग लो, रिस्क मैनेजमेंट को इतना टाइट रखो कि जो तुम कैपिटल लेकर आए उससे नीचे ना जाए। और ये जो मैं बताता हूँ, सबसे बड़े दुनिया के नौसरबाज वही में बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं वो कितना बड़ा अजीम आदमी है। एग्जैक्टली। कौन सा अजमत का काम किया सर उसने? FIA से चेक कर ले, आप खुद अपने चैनल से पता कर ले। देयर आर सो मेनी केसेस अगेंस्ट दैट मैन। दुनिया में सिर्फ पैसा इतना फास्ट डकैती में बनता है, चोरी में बनता है, क्राइम में बनता है। $5,000 के $10,000 करने वाले आपको हर गली में में मिलेंगे। $100 का $200 करने वाला कोई भी नहीं। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। इवन योर एनिमी इज योर बेस्ट टीचर। इंडिया के मेजर गौरव साहब और वो जो 5-7 उनके जो लोग हैं, उनसे भी बड़ा मुतासर हूँ, और मैं इंडियन आर्मी से भी बड़ा मुतासर हूँ। दुनिया का जो जहाज कभी आज तक गिरा नहीं था, राफेल उसका नाम है त्यारे का, वो उन्होंने करा दी है। इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी, वो भी इंडियन ने फेल करा दी। S-400 जदीद तरीन एयर डिफेंस का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने फेल कर दिया। नालायक आदमी को किसी भी चीज़ पे आप बैठा दें तो वो उससे नहीं चलती। ट्रम्प फील्ड मार्शल के बारे में क्या कह रहा है? फील्ड मार्शल वो सही में कर रहा है तारीफ, पूरी दुनिया हैरान है। वो हसन निसार साहब का एक शेर है, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूं, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूं, मगर ये उम्र नहीं है फरेब खाने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफुल पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं जवाद यूसुफ हूं। नाज़रीन, आज के लिए कंट्रोवर्सी बड़ी फैल रही है तेजी से कि बिटकॉइन में आपको जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये मुस्तकबिल में गेम चेंजर हो सकता है। आपको फायदा गोल्ड दे सकता है या फिर बिटकॉइन दे सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ताकत है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कुछ खबरें सुन रहे होंगे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो पहुंच चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 0.1 0.2% लोग ऐसे हैं, 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे की बात की जाए तो अमेरिका में 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन वो इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि आज हम करेंगे। और आज इसलिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने थ्रू आउट सोशल मीडिया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा होगा, जो कि एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये काम क्या कर रहे हैं? ये आपको, नौजवान नस्ल को, थ्रू आउट द होल वर्ल्ड एम्पावर कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू? आई एम्पावर पीपल। और ये तकरीबन पिछले 38 सालों से एम्पावर कर रहे हैं नौजवानों को। इनकी फैमिली पिछली तकरीबन 5 दहाइयों से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि वो एम्पावर कर रही है हम सबको, नौजवानों को, मुख्तलिफ लोगों को, बेरोजगारों को। और नाज़रीन, 70,000 से जायद इनके शागिर्द जो है वो 70 ममालिक में इस वक्त इनके सिखाए हुए उन तमाम तर प्रोसीजर से मुस्तफीद हो रहे हैं और अपनी जिंदगी को उन्होंने बेहतर बना लिया है। अगर इनकी हम मजीद बातें करेंगे तो एक इनका लंबा इंट्रोडक्शन है, बिला ताखीर इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप सबसे, जो JH इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप जो है उसके ये CEO भी हैं, जवाद हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत खुश हूँ जी, और बहुत अच्छा है कि आप जो कोशिश हम इतनी अरसे से कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है पहुँच भी रही है। उसमें आज आप भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसको लोगों तक
देखने की लोगों को तौफीक दे और हमें लोगों को फैज़ पहुँचाने की तौफीक दे। इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। अच्छा सर, क्या सोचकर आपने आगाज़ किया था? बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग जर्नी। क्या सोचा था कि मैं लोगों को एम्पावर करूँगा? रोज़गार वैसे ही चूँकि पाकिस्तान में उस तरीके से कहा जाता है, शिकायत की जाती है, लोग बाहर चले जाते हैं। तो व्हाट वाज़ द मोटिव कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या था? देखिए, ऐसे है कि जब जो पहले तो इस काम में आए कैसे? आए इस काम में इस तरह के, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, 1967 में मेरे फ़ादर मेरे पैदाइश से पहले आ चुके हैं। फिर जब आप देखते हैं कि फ़ैमिली किसी अच्छे काम में है, जिसमें इज़्ज़त भी है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, ग्रोथ भी है, तो ज़ाहिर है कि आप मैं सेकंड जनरेशन था, मैंने सीखना शुरू किया और उसको सीखने के साथ-साथ उसको सिखाने का अमल भी साथ जारी हो गया। उसके साथ इसमें पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट जब आप लोगों की करते हैं, टर्निंग पॉइंट इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आया, वो 2014 में आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर। तो वहाँ से हमने फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ये शुरू किया और फिर वो अल्लाह ताला ने इतना उसको एक पिछले 10-11 साल के अंदर इतनी वो ग्रोथ हो गई उसकी। और इसके दरमियान एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी चीज़ कर दी, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट। वो अभी बड़े कम लोगों को पता है, आरडीए उसे कहते हैं। उसके तहत आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आप 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आप डॉलर रखना चाहें, पाउंड रखना चाहें, रुपए रखना चाहें, वो आप रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, कर सकते हैं। सारे पैसे प्रॉफ़िट के साथ आप वापस ले जाना चाहें, फ़र्ज़ आप अमेरिकन सिटीज़न हैं और आपने अमेरिका से 1 मिलियन डॉलर डाला, उसको अभी $1.5 मिलियन की, आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ैमिली आपकी वहीं है, रहते ही वहीं है, तो वो उसपे कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है, आप अपना प्रॉफ़िट वापस लेके जा। अच्छा, ये पूरी दुनिया में आप कर ये सकते हो? पूरी दुनिया में आरडीए, लेकिन ये सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। ये जो बाहर पक्के वहाँ पे मुकीम है या नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड अमेरिका से ज़्यादा जो गल्फ़ में पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो जब अपनी लाइफ़ की जो सेविंग है उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बैंक अकाउंट में या नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट में या स्टॉक मार्केट में या डॉलर में या पाउंड में, जहाँ वो चाहते हैं उस पैसे को हेज करते हैं, ताकि जब वो नौकरी ख़त्म होके पाकिस्तान आएँ, वो अकाउंट उनका इंटरनेशनली ऑपरेटेबल है। और पाकिस्तान में भी ज़रा रोक-टोक क्यों? वहाँ से आप अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को, अम्मी-अब्बू को जो आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, आप उसमें रुपयों में कर सकते हैं और जितनी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपी टू डॉलर, डॉलर टू रुपी, वो फ्री आपको उसमें एक्सेस है कि जैसा आपने एक्सचेंज रेट डालना, बटन दबाना है और आपका कन्वर्ट हो जाना है। उसे आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते जी सर, उसे कहते हैं रोशन डिजिटल इक्विटी अकाउंट। उसी की आगे एक्सटेंशन है ये स्टॉक मार्केट के अकाउंट। उसमें आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सारा पोर्टफोलियो बेच के कैश कर सकते हैं। जब चाहे एंटर कर सकते हैं, जब चाहते हैं एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं करते। उन्होंने हमेशा एक मिथ सुनी हुई है, या अभी अगर परसेप्शन की एक बात की जाए, अवामी परसेप्शन की, तो कहते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट, पैसे डूब जाएँगे, आपके सब कारोबार लुट जाएँगे, ये हो जाएगा। तो क्या ये हकीकत है? देखिए, स्टॉक मार्केट में होता ये है, अंग्रेजी की एक कहावत भी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नॉर्मली लोग इन्वेस्ट, एक आदमी स्टैंडर्ड इन्वेस्ट कैसे करता है? वो इन्वेस्ट ऐसे करता है कि वो कोई उसको जानने वालों को देखता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया, उधर चला जाता है और पैसे लेके बगैर सोचे ये कंपनी करती क्या है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या इसकी कोई डिविडेंड पे आउट है, तो फिर तो आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप खुद कैलकुलेट करना जानते हैं या आप उसकी कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं या कोई ऐसा बंदा है जो आपको सही कैलकुलेट करके फ्री गाइड कर रहा है, फेयर गाइड कर रहा है हुँ। कि ये कंपनियाँ इतना मुनाफा कमाती है, तो फिर आपके नुकसान होने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन है। तो ये कैसे पता लगेगा कि इसका इतना प्रॉफ़िट आ रहा है, इस कंपनी से इतना प्रॉफ़िट आ रहा है? हर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो 3 महीने के बाद अपने अकाउंट्स पब्लिक करती है। यानी उसको पीएसएक्स वाले, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो वहाँ पर वेब पे अवेलेबल है और पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेब पे अवेलेबल। उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि आपकी घड़ी बनाने की कंपनी है या आपने घड़ी बाँध रखी है। तो कितनी घड़ियाँ आपने बनाई, कितना आपको आरओआई है, कितना आरओई है, अर्निंग पर शेयर क्या निकली, ये सारा कुछ उस रिपोर्ट में होता है और पिछले साल उस टाइम फ्रेम से कंपैरिज़न होता है। अच्छा। सो अगर आप जस्ट नंबर्स रीड करने सीख लें, तो यू कैन डू इट। तो इसमें पैसे वगैरह अगर मैं चाहे लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 1000 2000 भी हो सकते हैं आप? मैं यही तो लोगों को कहता हूँ कि आप ₹5000 से आ जाएँ। मैं नॉर्मली मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि $100 से मिनिमम तुम स्टार्ट करो कि 27,000 ₹30,000 बन जाते हैं। इतने कम से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकते इट इज़ आप एक शेयर भी खरीद और बेच सकते हैं। अगर 540 कंपनियाँ, अगर आप उनका एक-एक भी शेयर, मेरे ख़्याल है सबका भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप सारी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर एक-एक शेयर लेके आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर तुम 30,000 से 3,000 नहीं कमा सकते, व्हाट मेक यू थिंक कि आप 3 लाख से 30,000 या 3 करोड़ से जो है वो वही रेशियो कमा पाओगे?
सो इट्स अ लॉ ऑफ इट इज सिंपल परसेंटेजेस। तो आप पहले छोटे से स्टार्ट करें, समझे सीखें और फिर ग्रो करें। बेहतरीन टाइम भी इसका कोई होता है इन्वेस्ट करने का? सर बेहतरीन टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तब होता है जब वो शेयर अंडर वैल्यू हो। अंडर वैल्यू कैसे होगा देखिए, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये नहीं है, ये मैं कोई बाई कॉल नहीं दे रहा कि लोग जाके भाग के खरीद लें और बाद में उनको लॉस हो जाए। जैसे आज से 3 साल पहले नवंबर 2022 में सासगार इंजीनियरिंग एक छोटी सी कंपनी थी, वो ये बनाती थी इलेक्ट्रिक रिक्शास, वो इनको बेचती थी मार्केट में। जी, जी, सासगल ने उन- देखे होते हैं रिक्शे वाले। उन्होंने हवल के साथ एक एग्रीमेंट किया, चाइनीज कंपनी के साथ, सीकेडी कंप्लीटली उसको यहाँ पे आके असेंबल करते थे। अब वो लेकर आए तो इतने अच्छे शुरू में रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन फिर उनके नंबर्स पिक करने शुरू हुए, क्योंकि उसकी लॉजिक मेनली आप ये समझते हो तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ की लैंड क्रूजर आती है तो वो वैसा ही दिखती है, वैसे ही उसमें कहते हैं लोग सिस्टम, और वो 1 करोड़ में, 1.25 करोड़ में, 1 करोड़ 5-10 लाख में आपको गाड़ी मिल जाती जी। है। तो लोग मार्केट को पिक कर गई, मार्केट को पसंद आ गई। अब वो देखिए हर क्वार्टर में उनके नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपया लगाया होता सासगार में, तो वो इस वक़्त 31 लाख रुपए बन गए होते। ₹55 पे उनका शेयर नवंबर में था, आज वो तकरीबन ₹2000 के करीब है। अच्छा। इसके अलावा डिविडेंड्स इसके अलावा हैं, कि उसमें उन्होंने डिविडेंड्स दिए वो इसके अलावा हैं। तो वो जिस बंदे को नो हाउ नहीं है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपने कहा कि पीएसएक्स की वो वेबसाइट या फिर जो उसके थ्रू आते हैं। क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि अवाम को वो प्रोसेस समझ आ जाए ताकि वो खुद किसी के पास जाने से अच्छा है कि वो खुद सर्च करें इस चीज़ को जी। और फिर देखें कि कौन-सी कंपनी जो है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो फिर उसके अंदर वो इन्वेस्ट ये जो लोग भी सुनकर ये बात करते हैं, इधर-उधर से खुद नंबर्स को नहीं चेक करते, वो मार खाते हैं। अब मुश्किल की बात मैं इतनी कर दूँगा, दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर पीटर लिंच उसका नाम है, आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट उसकी किताब है, बीटिंग द स्ट्रीट उसकी किताब है। उसने 29% लगातार 13 साल तक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के अंदर बनाया है, जो कि पाकिस्तान के बजट से बड़ा फंड है। अब खरबों-खरबों डॉलर का फंड है। वो ये कहता है कि इफ यू आर एज़ स्मार्ट एज़ यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, कि अगर आप 5वीं का हिसाब कर सकते हैं, तो यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। अच्छा। कहता है इफ यू डू एज़ मच रिसर्च बिफोर बाइंग अ स्टॉक एज़ यू डू बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर, कि जब हम फ्रिज खरीदनी होती है घर के लिए, तो जितनी हम रिसर्च करते हैं, वारंटी है, वारंटी है, देता है यानी हाँ, हाँ। इसकी गुडविल कैसी है, ये है, और प्राइसिंग उसको कंपेयर करते हैं। जी। इतनी रिसर्च अगर कर लें तो यू विल हार्डली लूज़ अ मनी इन स्टॉक मार्केट। ये वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट के अंदर लिखी हुई है ये, आप जाके पढ़ सकते हैं किताब लेके। तो सर मतलब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तगड़ी है, ये आपको मायूस नहीं करेगी अगर आप इसे समझ कर पहले मैं आपको ये करेक्ट करा दूँ कि लोग इसको ये कह रहे हैं ये ऑल टाइम हाई है, और बज़ाहिर अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई लगेगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ आती है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बुलंद तरीन वो खबरें तो देखते हैं लेकिन अवाम इन्वेस्ट नहीं करती उसमें। वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आपको नज़र आ रही है ना। अब मैं आपको थोड़ी-सी हकीकत थोड़ी बताता हूँ कि 2017 में जी। ये $100 अरब से ऊपर थी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का मतलब होता है कि जितनी भी आज कंपनी के शेयर हैं, सॉरी ओके, उन मिलाके और डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितने डॉलर जी, बनते जी। हैं। ये गालबन 106-60 बिलियन डॉलर इसने टच किया था। हुँ। इस वक़्त ये $65 बिलियन पे है। यानी कि अगर ये इधर से डबल जाती है, चलो मैं बहुत कंज़र्वेटिव होके भी कहूँ कि 40-45% मज़ीद गेन लेती है, तो ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर उस लेवल पे पहुँचेगी जितनी ये 2017 पर थी। 2017 को 8 साल हो गए हैं, ठीक है? एनुअली तकरीबन 45 अरब रुपया मार्केट के अंदर एंटर होता है, राइट की फ़ॉर्म में, आईपीओज़ की फ़ॉर्म में, डिफरेंट फ़ॉर्म में। तो वो अगर 8 साल में हम वो करें तो वो अलहदा 45 अरब से मल्टीप्लाई करें, वो फंड भी फर्दर आ चुके हैं। सो यहाँ से डबल होगी तो ये एट पार पे पहुँचेगी। आप फिगर्स को अगर पढ़ेंगे नहीं, देखिए ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि आपने अनाज की दुकान खोलनी है, तो आप कीड़ा लगा अनाज ले आई, तो वो ज़ाया ही हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। कम से कम जिस काम में भी आप हैं, आपको न आप स्टॉक मार्केट में एक शेयर होल्डर बननी है, तो आपको शेयर असेस करना नहीं आता तो फिर आपका तो कोई काम ही नहीं ना बचा पार्टी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा स्टॉक के अंदर हर तरह की कंपनीज़ मौजूद होती है मतलब जिस तरह आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 36 सेक्टर हैं। 36 36 सेक्टर। 36 उसमें ऑटोमोबाइल है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, हुँ। बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो बेस्ट आप कौन-सी सजेस्ट करते हैं या फिर आपको किसमें ज़्यादा ग्रोथ मैं नज़र आती एवरग्रीन पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टर्स में कहता हूँ, बैंकिंग को कहता हूँ बहुत अच्छा सेक्टर है। मैं हमेशा लोग कहता हूँ फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरी गुड सेक्टर, एवरग्रीन सेक्टर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ बहुत अच्छा सेक्टर है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, अच्छा अब बहुत से लोग ना ऑयल एक्सप्लोरेशन में ये क्वेश्चन करते हैं
जी, जी। कि जी आप ईवी की तरफ जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी एक रुझान आ रहा नहीं, है। अभी आप देखें कि 40% तो आप अपना ऑयल पूरा नहीं कर सकते। हुँ। 60% आप इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन डबल भी हो जाए, ढाई गुना भी हो जाए, तो लोकल मार्केट की खपत आपकी बहुत है। हुँ। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन जब होगी, इतनी हाई हाई नंबर्स पे पहुँचेंगे, तो फिर कोई सोचने की बात है ना। तो ऑयल को बेचना कोई मसला नहीं है जितना लोकली निकल रहा है। तो ये इस वजह से ऑयल एक्सप्लोरेशन को भी मैं हमेशा, फिर ओएमसी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो पीएसओ वगैरह जो आपकी शैल पहले होती थी, अब तो खैर नहीं है, ये पीएसओ है। और ये आपकी अपना अटक पेट्रोलियम है और बहुत सी लिस्टेड कंपनी है। तो ये जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनी है, इन्होंने भी ज़ाहिर है व्हीकल्स रहनी है सड़क पे, पेट्रोल बेचना है। और जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स एनालाइज करनी शुरू कर देते हैं ना, तो फिर तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। अच्छा सर, एक आम आदमी जो है, कॉमन सिटीज़न, वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कैसे हो सकता है? देखिए सर, मैं लोगों को हमेशा ये बात कहता हूँ, मैंने जब ये प्रोग्राम भी बनाया लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं लोग, मेरे पास कई दोस्त आते हैं, कई वो रेफरेंस से आते हैं कि जी मैंने 5 करोड़ रुपए डाल लिए, मैंने 10 करोड़ रुपए डाल लिए। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। मत करो। तुम लाख रुपए जितने का तुमने फ़ोन रखा हुआ ना हाथ में, आज हर बंदे ने 25-30 हज़ार से नीचे तो मेरा ख्याल है स्मार्टफ़ोन नहीं है। जी, जी, ऐसी है। उससे लेके तो 5-6 लाख रुपए तक पहुँच गई है कीमतें, पता नहीं कितनी रोज़ ही बदलती हैं, लेकिन आप चलें, आप उसे 5 पे हम एक स्लैब डाल देती हैं। तो मैं कहता यार मैक्सिमम जितना ये फ़ोन तुम्हारे पास है, तुम्हें स्टार्ट इतने से लेना चाहिए। अब स्टार्ट में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारे पास जो वर्कशॉप में भी लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 90 डेज़ योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू मेक मनी। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी नॉट टू लूज़ मनी एंड देन मेक मनी। वाह! कि पहले तुम 30,000, 50,000, 1 लाख लेकर आए हो, तो 1 लाख तुम्हारा 50,000 नहीं हो। पहले तुमने इतना सेफ चलना है कि लाख का एक 5 होता है, एक 3 होता है, नो प्रॉब्लम। कोई किसी का 2 हो रहा है, छोड़ दो वक़्ती तौर पे। अपने फैसले इतने स्ट्रॉन्ग लो, रिस्क मैनेजमेंट को इतना टाइट रखो कि जो तुम कैपिटल लेकर आए हो, उससे नीचे ना जाओ, नीचे ना जाओ बस। नीचे ना जाओ, ठीक है? हुँ। और फिर तुम 90 दिन जब इस बाज़ार में गुज़ारोगे, मैं दूसरी उनको ये कहता हूँ, किताब है बड़ी मशहूर, मुझे पसंद भी बड़ी है, स्विम विद शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि व्हाइल एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड यू आर अ न्यूबी, यू आर अ न्यू पर्सन, कीप इन योरसेल्फ इन योर माइंड कि आप शार्क्स के साथ तैर रहे हैं, और इतना सा भी ब्लीड हुए, आपने इतनी सी भी गलती की, हिमाकत की, खा तो जाएँगे। आपका सरमाया खा जाएगी शार्क। यहाँ तो अरबों खा जाते हैं लोगों के। बिल्कुल। तो आपने कॉशियस होना है। अच्छा, अब जब एक बंदा 90 दिन गुज़ार लेता है ना एक बाज़ार में, मार्केट में, हाँ। मार्केट में 3 महीने, नॉर्मली आप देखेंगे इंटर्नशिप भी 3 महीने की होती है, जी। कि वो इंसान को एक बेसिक्स पता चल जाती है और उसका एक बेसिक आईक्यू हो, वो अप्लाई करता है, तो फिर उसको आगे सफ़र आसान होता है। तब भी मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाओ। डायरेक्ट जंप ना लगाओ। अगर पहले 6 महीने या पहला साल तुम अरबपति भी हो और तुम 4 लाख में या 5 लाख में ही अपना पोर्टफोलियो ले जा रहे हो, तो वो बेहतर है, वो तुम्हारे 50 लाख बचाएगा भी और आने वक़्त में तुम्हें कमाई भी देगा। इससे ये भी है ना कि मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई खुदा ना ख्वास्ता डूब भी जाती है, आप कुछ दुखे ना, आप कुछ सीखें। सही महीने बाद आप कुछ सीख कर मार्केट। यही मैं वर्कशॉप में लोगों को कहता हूँ कि आज तक हिस्ट्री में मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसका मोबाइल चोरी हो गया हो तो उसने खुदकुशी कर ली हो। लेकिन ऐसे लोग आपको बेशुमार मिलेंगे जो क्रिप्टोज़ में, गोल्ड में, कमोडिटीज़ में या इवन स्टॉक्स में अपना पैसा लूज़ कर दिया और फिर खुदकुशी कर लेते हैं। सर अभी गोल्ड की हमने बात की, तो गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि गोल्ड की कीमतें भी हम देखते हैं कि वो आज तक मैंने नहीं देखा कम, या जब भी देखे तो बढ़ती ही जाती हैं। नहीं देखिए, एक तो चीज़ों के बढ़ने का तो अगर आप बात करेंगे ना, वो तो डबल-रोटी की भी बढ़ती जाएगी। वो तो आप मुझे याद है टोयोटा कोरोला गाड़ी जो है, वो 1 लाख रुपए की 1980 में आती थी। तो आज वो वही गाड़ी सेम जो है 75-80 लाख रुपए की आ रही है। ऐसे ही है। तो मैं अगर कभी पलट के सोचूँ यार मैं इतने कोरोला ही लेके खड़ी कर लेता, तो आज वो 75 की, वो इन्फ्लेशन है। उस बढ़ने को आप बढ़ना ना डालें। देखिए, होता क्या है बिज़नेस में, सरमाया, पैसा, हर चीज़ जो है इसकी खेल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? हुँ। ये आपके हाथ में है कैश, ये आपके हाथ में है एसेट। फैक्ट्री ले लें, इंडस्ट्री ले लें, गोल्ड ले लें, 2-3 किस्में ही हो सकती हैं ना। आप एसेट जो माने जाते हैं दुनिया में प्रूवन, एक कमोडिटीज़ आती है, भी इस बंदे के पास सोना है, 5 किलो सोना है इसके पास। एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, उसके पास 5 कनाल जगह है, इसके पास 5 कंपनियों में शेयर हैं, ये डायरेक्टर है 5 कंपनियों का, इक्विवेलेंट, तीनों चारों एसेट्स में आप इकट्ठे शुरू हुए, ठीक है? ठीक। और इस आदमी ने कैश रखा हुआ है बैंक में। अच्छा, अब ये हर साल ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करना है, जी। फिर तो गोल्ड बड़ा अच्छा है। ये जितने हैं इतने ही रह जाएँ, थोड़े-थोड़े बढ़ते जाएँ, ठीक है?
अब वो मैं वही बात करूँ कि अगर आप अपनी अम्मी से पूछेंगे डबल रोटी कितने की आती थी जब मैं पैदा हुआ, और आज जाके पता करेंगे आप ज़्यादा, मुझे याद है मैं ₹2 की बोतल खुद खरीद के पी हुई है, पेप्सी की। जी, जी। स्कूल में जब हम गए छोटे थे उम्र में, तो ₹2 की 12 आने का समोसा होता था। तो आज तो मेरे ख्याल 75-80 का समोसा एक। अगर आप बोतल पीने के लिए जाएँ तो मेरे ख्याल पता 40-50 की है, मुझे तो उस वक़्त अब वैल्यू भी नहीं पता क्या-क्या। ज़्यादा की है वो। हाँ जी, हाँ। तो एक जो कोका कोला, पेप्सी, 7 अप जो आम बच्चे कैंटीन में, और एक ₹100 का बर्गर, आला तरीन बर्गर होता था, कभी पैसे आ जाएँ, वरना आम ₹15-20 का सादा आलू की टिक्की वाला होता था। तो अब वो चीज़ें आप सब्र भी नहीं कर सकते। तो ये आपने सिर्फ़ इन्फ्लेशन को बीट किया है। ठीक है। ज़मीन खरीद कर भी लोग अक्सर समझते हैं, मैं आपको ये भी बात बताऊँ, ये मैं नहीं हूँ, पूरी बेशुमार किताबें बड़ी पढ़ी हैं, लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट में लोग पैसा बहुत बनाते हैं, आपकी भी विथ होगी। जी, मैंने ये सुना कि आज की ज़मीन कल का सोना, इस तरह की काफ़ी वो सर, लिखे हुए होते हैं। रियल एस्टेट में सिर्फ़ रियल एस्टेट डेवलपर पैसा बनाता है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलर पैसा बनाता है, अच्छा। इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता। क्यों? रियल एस्टेट डेवलपर क्या करता है, वो सस्ती जगह पर ज़मीन खरीदता है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बता दूँगा, इसमें दुनिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर तो वो जिसे कहते हैं ना कि हद ही कर देते हैं कि 100 कनाल जगह ली और 10,000 कनाल की अनाउंसमेंट कर दी, फाइलें बेचनी शुरू कर दी। अ, फाइलें बेच के 100 कनाल जो डेवलप की वो उन्हें नहीं दी, हुँ, हुँ। वो कैश पे बेची मार्केट में। देखिए ना, उस ज़मीन की प्राइस जब एक अनडेवलप्ड ज़मीन थी, बिल्डर की बात कर रहा हूँ, डेवलपर की बात कर रहा हूँ। वो ऊपर जाकर उसने प्राइस उसको कई गुना करके बेचा, उससे और ज़मीन ली, और आहिस्ता-आहिस्ता आपसे किस्तें लेते जा रहे हैं, और वो गेम चल रही है। माहाना किस्तों तो पैसा किसने कमाया? डेवलपर ने कमाया। डेवलपर ने। अच्छा, उसके बाद किसने कमाया? दूसरे नंबर पे कौन आया? वो आया डीलर, जिसके पास हाथ झाड़ के हर मैट्रिक फेल जो है, वो एक टेबल लगा के किसी किराए की दुकान में बैठ गया। कन्विंस कर रहे होते हैं, परसेंटेज सेट की वो होती है, उन्हें फ़ायदा होता उसका काम है सुबह से शाम तक झूठ बोलना, ठीक है? और आपको कहना है उसके बाद डीलर एडिशनल पैसे कैसे कमाता है? मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टर नहीं कमाता कभी इसके अंदर रियल एस्टेट। है। और यहाँ पर इन्वेस्टर बता दें, मतलब वो लोग जो कि ज़मीन खरीद रहे हैं। वो बंदा है जो आपके मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी है, ज़ाहिर है यार, 1 करोड़ कहीं से इकट्ठा को 50 लाख अप्पा जी से मिल गए, इसी से मिल गए, 1 करोड़ मेरे पास है, मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ, कल को मैं इसे 5 करोड़ का करके बेचूँगा। बेचूँगा। ठीक है ना? बच्ची की ब्याह कर दूँगा, बेटे को पढ़ा दूँगा, या अपने लिए कुछ कर लूँगा, बुढ़ापे का सहारा मेरा होगा। आप नहीं कमाएँगे, मैं आपको गेम जो बता रहा हूँ। आपको सिर्फ़ किस्तें लेने के लिए रखा हुआ है। आपका क आपको कमाने के लिए नहीं रखा हुआ हुँ, है। हुँ। कमाना उन दोनों ने है। डीलर वे हैं और डीलर ने और रियल एस्टेट, और ये ग्लोबल है। अच्छा, रियल एस्टेट डेवलपर ने वो अनाउंस किया, अब आप बड़ी खुश हुए। आपने अपने पैसे देने शुरू कर दिए। अच्छा, जो जब कहीं आपको कोई इमरजेंसी आ गई, अल्लाह ना करे वो ये अब्बा जी का ऑपरेशन आ गया, कोई मसला आ गया, आपने कहा जी बेचना है, उन्होंने कहा जी गाहकी कोई नहीं खड़ा बाज़ार में। कम अब वो क्या करेगा? अपना बंदा खड़ा करेगा, ब्रोकर। वो बयाना कराएगा, प्लॉट प्लॉट उसे पता है कि 1 करोड़ 10 लाख का जा सकता है। उसको ये भी पता है कि जवान साहब जो हैं वो 3 महीने से पे इनकी बस हो जाएगी। उसने आपको 3 महीने से रखा, "नहीं, नहीं अभी ना बेचना, हम बड़ा अच्छा बेचेंगे।" आपको उम्मीद पे रखना है। अब आप टूट गए हैं, इसे कहते हैं टायर्ड अनलोडिंग। अब आपने बेचना ही बेचना है, हालत पतली हो गई है, पैसे ही चाहिए, कैश बिल्कुल ड्राई हो गया। वो सामने बंदा खड़ा करेगा 80 लाख का, 90 लाख का, कि जी बयाना करें बिस्मिल्लाह। आप उसके साथ बयाना करेंगे, वो डमी बंदा होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट करके आगे रजिस्ट्री किसी और नाम पे करवाएगा, और वो अंदर के जो 10-20 लाख है वो दोनों वो स्प्लिट करेंगे। तो ये जितना भी शोर था ना प्रॉपर्टी, जितने भी लैंड क्रूज़र, मुझे मुझे आप बताएँ, आप भी इसी सोसाइटी में फिरते हैं। कोई आदमी आपने देखा है कि जिसने 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 कनाल का, 5 कनाल के प्लॉट लिए हों, उसके पास लैंड क्रूज़र आ गई हो? नहीं आई। आपको 2 लोग नज़र आएँगे लैंड क्रूज़र पे, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं नज़र आते। एक प्रॉपर्टी डीलर, एक रियल एस्टेट डेवलपर। ऐसे ही जिसने ऑफिसेज़ खोले होते हैं रियल एस्टेट के, जो सर, बेच रहा होता है लोग, जो घेर रहा होता है लोग। पंजाबी की एक कहावत है, चोरी दा माल ते डांगा दे घस। अच्छा, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, इवन ट्रम्प साहब भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं। डेवलपर है, ऐसे ही है। वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं है। अब डेवलपर जो है, डेवलपर की तो पाँचों गेमें हैं। हुँ। डेवलपर भी कमा रहा है, डीलर भी कमा रहा है। कौन नहीं कमा रहा? इन्वेस्टर नहीं कमा रहा बेचारा। स्टॉक मार्केट का एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है 20.6% लास्ट 30 इयर्स की। अच्छा। प्लीज इस पे जोर है, लास्ट 30 इयर्स की आप चेक कर लें। 20.6% एवरेज KSE 100 की रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रिटर्न है। KSE 100 की एवरेज रिटर्न है। अब मेरा आपसे ऑनलाइन एक सोर्सेज है, अगर 30 साल पहले आपके वालिद साहब ने 5,000 रुपया महीना डालना होता मार्केट के अंदर, तो इस वक़्त उनके पास कितने पैसे होते हैं?
30 साल पहले 30 साल पहले 18 लाख हुआ ना टोटल, अगर आप उस तरह कैलकुलेट करें 30 सालों में, तो कितने पैसे होंगे ग्रो करके कंपाउंडिंग में? ये अगर ये हर साल का आपने रेट बताया 20%। हाँ जी, हर साल 20.6 तो इसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। तो इसका तो फिर 5,000 का 20%, फिर उसके अगले साल जितनी वो अमाउंट होगी आप एक उसका फिर रफली से रफली गेस कर दें, करोड़ों में ही होते। सर 11 करोड़ 80 लाख रुपए होते हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, 20.6% एनुअल कंपाउंडिंग रेट डालें और कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लें। इट इज़ आई थिंक 11.68 11 करोड़ 60 लाख एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। अच्छा, ये है एवरेज। अब अगर आप प्रोफेशनल हैं, इसमें गंदी कंपनियां भी हैं, इसमें अच्छी कंपनियां भी हैं, हम्म, तो एक अच्छा एनालिस्ट इजीली 30 to 40% पे इसको ले जा सकता है। यानी अगर एक अच्छा बंदा काम कर रहा है तो वो 24-25 करोड़ तक उस पैसे को बढ़ा और के, ये आपने कम बताया है अभी हाँ लास्ट, जी, एवरेज बताया। ये एवरेज आपको जो मैंने 12 करोड़ के करीब बताई, ये एवरेज बताई है। तो सर ये जो कहते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप गोल्ड में करते हो ये सेफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी में करते हो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब ऐसा कोई सेफ देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी और गोल्ड के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप टोयोटा में करते तो बंदा कहेगा यार देखो मेरे तो 75 गुना हो गए, लेकिन आप उसमें एक ही गाड़ी मिलती है ना, तो आपने इनडायरेक्टली तो इन्फ्लेशन में अगर एक बोतल लेके रख लेता, लेट से वैसे तो वो खराब हो जाती, लेट से कि जी वो नहीं खराब होती, 40 साल तक बोतल वैलिड है, 2 रुपए की बोतल खरीदता और आज वो 60 रुपए की है, तो मैं कहता जी मैंने तो मुझे तो मिली तो एक ही बोतल ना, हाँ, कंपाउंडिंग तो नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ आपने इन्फ्लेशन को बीट किया। वो एक घड़ी या फिर एक गाड़ी लेने से अच्छा है कि आप उसको बनाने वाली कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दें। ये क्योंकि आप देखें जिस बंदे ने हवल ली, ये बड़ी अच्छी एक वो लगी हुई थी उसके ऊपर, वो हवल आती थी उसको 96 लाख रुपीस की। उन्होंने कहा जी 2 दोस्त है, एक ने हम उसे करोड़ कर लेते हैं समझने के लिए। आपने गाड़ी खरीद ली, कशके, सैरें, मतलब जो है उसको इधर से विलियाँ मार के बेच देंगे, और मेरे जैसा बंदा जिसने छुपा वो उससे शेयर ले लिए। उन्होंने कहा नहीं यार मैं पुरानी करोला पे ठीक हूँ, मुझे जी। नहीं चाहिए नई गाड़ी। अब 3 साल बाद आप गाड़ी मार्केट में बेचने गए तो आपने जो करोड़ की ली थी वो 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, मैं कहता हूँ शायद 1 करोड़ की भी बिक जाए, जो हमारी जितनी डिवैल्यू वो होती है डिवैल्यूएशन। मैं जब मार्केट में अपना शेयर बेच रहा हूँ तो वो गया है 30 करोड़, 32 करोड़। 32 करोड़। जो वो करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ वाला जो है वो आप समझिए वो सोना है। उसका 1 करोड़ का 1 करोड़ है, ये 5 लाख लेट से बढ़ भी गया है। तो वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। वो कुछ बना नहीं रहा ना, आपकी दराज में आपके पास कोई भी चीज़ आइडल पड़ी है, या आपने एक टोयोटा लेके खड़ी कर ली 1980 में, आपके पास 1 लाख रुपया था। अब वो आज आप जब उसको जाके रिप्लेसमेंट वैल्यू पे जाते हैं तो नहीं। अच्छा, करोला से बेहतर डिसीजन क्या था जी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने 1 लाख की ली, वो 10 लाख की, पहले तो आती नहीं 1 लाख की, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, वो 10 लाख की हो गई, 20 लाख की हो गई, 30 लाख की हो गई, ठीक है? अब आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैं 2025 में गाड़ी लूँगा। तो आप जब कि मैंने करोला के बराबर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की है, तो मैंने तो हेज कर लिया ना पैसा। अब मैं कम से कम गाड़ी तो इसे बेच के ले सकूँ। आप जब गए हैं तो उन्होंने कहा भाई सुजुकी मिलती है 32 लाख की, 33 लाख की, इसमें करोला तो 70-75 से कम नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अमूमन हमारे यहाँ गाँव में, देहात में लोग क्या कहते हैं, वो पुत्र ज़मीन कभी घाटा नहीं देती। भाई हर जो पैसा होता है, उसकी एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी हवल की और करोड़ रुपए की, कि एक ने तो एन्जॉय की गाड़ी, दूसरे ने सैक्रिफाइस किया, पैसे इन्वेस्ट और कर लिया। वो आपने देखिए इसे कहते हैं डिलेड एन्जॉयमेंट। जब एक लड़का पढ़ नहीं रहा, वो डांस पार्टी कर रहा है, इधर-उधर घूम रहा है कैंटीन में, दूसरा पढ़ रहा है। जब वो सीएसएस कर जाएगा तो जो लड़की उसके साथ फिरती रही है, वो शादी उससे कर लेगी। हाँ, वो बैठी बेशक उसने उसके साथ खाए थे, उसने कहा ठीक है तुम, मुझे उम्मीद थी तुम कुछ बन जाओगे, हाँ। और ऐसा बड़ों के साथ हुआ है। लेकिन आज वो सीएसपी अफ़सर बन गया है। तो ये जो आप थोड़ा-सा डिले करते हैं ना अपने सेलिब्रेशन को, ये ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा देती है। तो इन्फ्लेशन को ज़हन में रख के फ़ैसला करें, और ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि गाड़ी पड़ी हुई गैरेज में खड़ी, या सोने की एक डली अम्मी के पास खड़ी, या अब्बू का 1 कनाल का जो प्लॉट है या 1 मरले का प्लॉट है, क्या वो कन्वर्ट होके, और ये पूरी दुनिया में स्टडीज़ कंडक्ट कराई गई हैं, तो स्टॉक्स का जो प्रॉफ़िट है, जो इक्विटीज़ का प्रॉफ़िट है, वो कई गुना ज़्यादा है। उसकी वजह वो चलता कारोबार है। हुँ, वो धंधा है ना, उसमें तो पैसा कलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आपकी कोई भी आप फैक्ट्री छोटी-बड़ी जो देखें कामयाब है। इन शॉर्ट हम इसको लायबिलिटी कह सकते हैं कि हम अगर अपनी ज़ाती ख़्वाहिशात की बिना पर कोई चीज़ सोना ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, गाड़ी ले लें, तो उसने आपको कल को फ़ायदा उतना नहीं देना। दैट इसको रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले ही ये कहा है कि एनीथिंग व्हिच ब्रिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, व्हिच टेक मनी आउट ऑफ इज़ अ लायबिलिटी। वो घर को भी कहते हैं
जो ज़्यादा सियाने लोग हैं, इंडियंस ख़ास तौर पे, वो कहते हैं कि घर भी आप तब लें जब आप बहुत वेल्दी हैं। हुँ। अदरवाइज़ हाउस इज़ अ लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 करोड़ से एक आदमी ने 3 करोड़ से समझिए शेयर लिए, यही वाले, और उसने 100 करोड़ घर लिया उसे, और दूसरे ने 3 करोड़ का घर लिया तो उसको 50 लाख, अगर उसके बच्चे भी रह रहे हैं तो मेंटेनेंस तो चाहिए ना उसे अपने हिसाब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। फिर बिजली का बिल, फिर उसका एयर स्टेट किराएदार ही रहेगा, किराया। वो तो किराए पे भी आएगा। हम वो नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड जी घर बना ला यार, बिल तो किराएदार ने देना है ना। हुँ। घर बना ले, यू विल नॉट लूज, यू लूज। जितने लोगों ने ओवरसीज ने पाकिस्तान के अंदर पैसा प्रॉपर्टी में लगाया, अगर इन्होंने स्टॉक में लगाया होता, इन टर्म्स ऑफ डॉलर पिछले साल की 55.7% रिटर्न है डॉलर की, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट की भी नहीं है, पाकिस्तान की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। ठीक है, अब जो दुबई में बंदा बैठा हुआ था, जो कहीं भी बैठा हुआ था, उसने प्रॉपर्टी में जो पैसा फंसाया है, पहले तो वो वापस ही नहीं निकलना। हुँ। और बेकी बहुत कम पे रहे हैं जितना, मैं कहता हूँ उतने पर भी है। उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको मिस किया है। और ये बात मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ कि चीज फाइनेंस को कैलकुलेट करना सीखो। सर अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं, सोने की भी बात कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी या फिर चलिए सोने को ले लेते हैं हम, सोने की कीमतें जो ऊपर-नीचे होती हैं या फिर कीमतें जो बढ़ जाती हैं, ये क्यों होती है? क्या हुकूमतों की वजह से इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जी, या फिर वो लोग जो के पीछे होते हैं? सोना एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, जो बहुत सारी प्रोसेसेस में, बहुत सारे सर्किट्स में, बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में भी लगता है, यूज़फुल चीज़ है। हुँ। सोना या कोई भी कमोडिटी सप्लाई डिमांड पे खड़ी होती है, कि जितनी उसकी सप्लाई है और जितनी उसकी डिमांड है, सोना ज़रा एक खास क्वांटिटी में निकल रहा है ना कानों से, जो ऐड हो रहा है, और बाकी वही है जो सर्कुलेशन में है। जी। अगर उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, अच्छा सोने की डिमांड कब बढ़ती है? जब अनरेस्ट होता है, जब जंगें होती हैं, जब जैसे आपको याद होगा वो कुवैती दिनार जो हैं, एक एक ज़माने में वो जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए थे जब डेड हो गए थे, जंग हुआ। ऐसे ही है। तो सोना नहीं डेड होता। एक अगर आपके पास फर्ज़ करें 1 किलो का एक डब्बिया रखी है या कोई चीज़ है, तो वो आप किसी भी मुल्क में जाएँगे, जाके बेच देंगे। मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर तो आपका टारगेट इन्फ्लेशन को कवर रखना है, अगर आपका टारगेट कोई चीज़ ऐसी जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर तो सोना अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ सोना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अब आ जाती है बात के वक़्ती तौर पे चढ़ने का। हुँ। ये करेक्शंस आती हैं मार्केट के अंदर, ये कुछ तो लोग जो समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, तेज़ होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल बड़ी वो अब नोटिस चली गई है। इलॉन मस्क साहब ने एक बार अनाउंसमेंट की कि जी मैं टेस्ला की पेमेंट जो है वो मैं क्रिप्टो में लूँगा। तो हुँ। अचानक क्रिप्टो जो है वो ऊपर चली गई। बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। उन्होंने एग्ज़ैक्टली। उन्होंने चंद दिन के बाद जब उन्होंने अपनी बेच ली, जो उनके एसोसिएट्स थे, उन्होंने अपनी बेच ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं यार, इसमें तो एनर्जी बड़ी ज़ाया होती है, इसमें तो इतने ज़्यादा बिजली के यूनिट खर्च होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इलेक्ट्रिक कार लाया ही इसीलिए हूँ हुँ। कि दुनिया को फ़ायदा हो, माहौल में आलूदगी ना है, लिहाज़ा हम नहीं लेंगे। वो जनाब वो वापस हो गई। आप सोने में कैसे मेज़र करेंगे आप कि पूरी दुनिया में सोना सप्लाई डिमांड किधर है? कौन-सा मुल्क किसी मुल्क पे जंग करेगा, नहीं करेगा, ये तो मेरे और आप हम कहाँ से डील करेंगे? ये भी इस वक़्त खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है, वो बिटकॉइन को करेंसी या फिर नेशनल रिज़र्व के तौर पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक स्नेक मूव कहा जा रहा है, सर ये ताकि अपने कर्ज़े सारे वो ख़त्म कर सकें। फ़नी बातें हैं, ये बातें एग्ज़ैक्टली उसी तरह उठाई जाती हैं, जैसे पीआईए जो है वो प्राइम मिनिस्टर का साला खरीदना चाह रहा है और प्राइम मिनिस्टर का बेनोई खरीदना चाह रहा है, और बाद में वो कभी आज तक जो चीज़ें र्यूमर इस तरह की, मैंने तो कभी इनको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़। जो लोग मुफ़ाद हासिल कर सकते हैं ना इनसे, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाते हैं बाज़ार में, और वो बड़े ताकतवर हल्के होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में, बजाय मैं किसी का नाम लूँगा, अपने चैनल की रीच कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा देखेंगे जो मीडिया है उसे कंट्रोल कौन करता है। आपको पता है मीडिया इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस। दे शो उस दिन वॉरेन बफेट की मैं एक वो सुन रहा था, एक वीडियो, तो उसमें वो ये कहता है कि आपको लगता है कि सीएनबीसी आपको स्टॉक के बारे में या चीज़ों के बारे में बताता है? नहीं, वो आपके आई बॉल्स को घुमाता रहता है इधर-उधर, और आपके दिमाग में वो भरता रहता है जो वो दिखाना चाहते हैं। नौजवान नस्ल जेन ज़ी जो है, ये क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, माइनिंग में, इसमें बड़े पैसे लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मैं आपसे सिर्फ़ ये अभी जानना चाह रहा हूँ, या फिर आप अगर मैसेज देना चाहें उनको कि वो डेली बेसिस पे, मैंने देखा, चूँकि मेरे अपने दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व हैं। रात को बैठ के
ट्वीट्स देख रहे होते हैं, इसने ट्वीट कर दिया अब बिटकॉइन की प्राइस या फिर अब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। चार्ट्स उन्होंने वो ऐप्स खोली होती हैं, चार्ट्स देख रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, अब क्लोज कर देते हैं। तो अगर वो अपनी एफर्ट इधर पीएसएक्स पे पुट करते हैं तो फिर उनको किस तरह आउटकम मिलेगा? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पहले एक बात शुरू कहीं से करूंगा, यहाँ पर लेकर आऊँ। डन डन। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन थे, तो हमारा एक दोस्त है, हमें पता चला कि उनके ना वो रेस कोर्स में बड़ी उनकी कोई अथॉरिटी, उनके घोड़े दौड़ती हैं और रेसिंग कराते हैं। तो हम ऑफ क्यूरियोसिटी उनके साथ डिस्कशन करने चले गए। मैंने उसको पूछा कि यार मुझे ये बताइए, रेस खेलता कौन है? इतना बेवकूफ़ कौन है दुनिया में कि जिसको पता है कि हारना ही हारना है? कहता है यार ये रिक्शा ड्राइवर मिलेगा तुझे वहाँ, सबसे ज़्यादा गरीब लोग मिलेंगे तुझे। लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? गरीब आदमी। आप किसी अमीर आदमी को देखा आपने कि वो लॉटरी के वो एक ये बॉन्डों की मार्केट लगती थी, पता नहीं उसको चांद रात कहते थे कि क्या, कोई नंबर्स खरीदते थे। आपने ₹1000 का बॉन्ड की जगह आप ₹100 का या ₹50 का नंबर मेरे लिए, ठीक है ना? जी ठीक। वो नंबर आप लेते रहे कि मैंने 1000 की जगह मैं ₹1000 के नंबर खरीद लेता हूँ, ₹50 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी। वो रोज़ पर्चियाँ फाड़ रहे होते हैं अगले दिन सुबह। लॉटरी हमेशा गरीब आदमी खेलता है। ऐसे ही है। कभी किसी अमीर आदमी को अभी मैं आज सुबह देख रहा था यहाँ आने से पहले, तो वो ना फेसबुक पे एक ऐड लगी 2 मिलियन दिरहम का। और ये जो मैं बताऊँ, सबसे बड़े दुनिया के नौसरबाज वही में बैठे हुए हैं। 2 मिलियन दिरहम की जी एक बंदे की लॉटरी के तुम क्या करोगे? मैं ऐसे हो गया, मुझे प्राइस नहीं देखनी, बड़ा लोर कर रहे हैं। मैंने कहा यार बड़ी बात है, $2 मिलियन। उसके बाद मैंने कहा इसको जरा करो, ये ऐड पेड ऐड थी जो मेटा पैसे लेता है जिस पे। जी मेटा मैं आपको बताऊँ कि कम से कम 5 से 10,000 रुपए रोज़ के लेता है ऐड चलाने के, अगर दुबई से आपने ऐड चलानी है। मैं कहा यार 10,000 की ऐड लगाई, बंदे ने देखे तो सही क्या। मैंने उसको क्लिक किया तो नीचे था $6.94 का जो है वो एक लॉटरी का टिकट। अब आप मुझे ये बताइए, उसने अपनी ऐड लगा दी और सारे वो गरीब तबका जिस तक वो अब उन्होंने किसको कैटर करना है? जो बंदा टैक्सी चला रहा है ना दुबई में, देखिए जो पठान गया हुआ है बलूचिस्तान से, जो इधर मैं जब भी गया हूँ ना, तो मुझे लगता है सारे पाकिस्तानी टैक्सी चला रहे हैं वहाँ। होटलों के मालिक सारे इंडियन है। प्लाजे में आप जाएंगे, स्टोर होगा श्वेतराम हिंदू का, लमसी प्लाजा हिंदू का, फलानी बिल्डिंग हिंदू की। हमारे बंदे आपको मिलेंगे और वो इतने अच्छे हैं, इतने पुरखलूस हैं कि आप यकीन माने कि 2-3 ने मुझसे कहा कि मैंने पैसे नहीं लेने, और मतलब आप मेरे मुल्क से आए हैं, तो वो राइट उनको पड़ जानी थी। मैंने कहा नहीं, आपने मैंने आपको पैसे नहीं दे रहा, ये आपने अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेना है मेरे से, क्योंकि मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं मुफ्त, इतना उनका दिल है। ऐसे वो ये पाकिस्तानियों का ही दिल है इतना, और किसी का नहीं है। खूबी भी ये है, खामी ये है कि हम बार-बार उसी सुराग से या हम पॉलिटिक्स में भी देख लें, बाकी जगह भी देख लें, हम बार-बार उसी दुकान से लुटे जाते हैं। जेन ज़ी का प्रॉब्लम पता क्या है? जेन ज़ी का बेड़ा गर्क कर दिया रीलों ने और इंस्टाग्राम ने। रील्स बड़ी आती हैं, ऐश गाड़ी, ये वो स्टॉक चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं। कोई बंदा गाड़ियाँ तोड़ रहा है। अब ये देखें, अब ये 2-4 अरेस्ट हुए हैं दुनिया के, कल आप किराए के घर लिए, उसके आगे खड़े होके आपको कह दिया ये मेरा है, देखो मेरा ये लाइफ़स्टाइल, मैं जापान जाता हूँ, मैं जर्मनी जाता हूँ, मैं इस होटल में ठहरता हूँ। ती हूँ। आपको हाँ, ती हूँ या ता हूँ, ठीक है? भाई देखें, यहाँ पे जो टिकटॉकर्स हैं वो वेरिफाइड सऊदी उम्रे आज के लिए गेस्ट होती हैं ऑफ़िशियल। अब मुझे तो ये दोनों बातें, मेरा तो दिमाग चकरा गया, बस मैंने कहा इसको इधर ही ढक दें, एग्ज़ैक्टली। इससे आगे ना ही जाएँ। मैं परेशान हो गया हूँ कि किस काम के लिए किन लोगों को ऑफिशियली ऑफिशियल गेस्ट ऑफ उम्रा एंड हज, एग्ज़ैक्टली। और मुफ्ती हो तो बात समझ में आती है, लेकिन बहरहाल खैर इसको भी बात को हम जाने दें। जो सबसे मशहूर है, एग्ज़ैक्टली। कि सबसे ज़्यादा टिकटॉक में फॉलो ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह की माशा पोस्ट लगाती है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझे झूठ लिखी हुई है, फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी सच है। चाहेंगे पहले तो मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि उनकी गवर्नमेंट ने, उनके प्रिंस ने माशाल्लाह से वो जितने भी उनके शहजादे हैं उन्होंने रिसीव की। सर अब मैं खुद से आगे मैं कुछ समझना ही, हम इस टॉपिक पे बात जी। करें। अच्छा, इनका बेड़ा गर्क किया है इंस्टाग्राम ने। अब इंस्टाग्राम पे एक आदमी आता है, वो झूठ बोलता है। ये ना, मैं मेरी अगर आप उठाकर पॉडकास्ट देखें आज से 3 साल पहले की, 4 साल पहले की, ये जो जिस पे ये पकड़ा गया है ना बंदा, मैं उसका नाम नहीं लेता, भाई साहब, कोई भाई करके बंदे हैं जी, जी। जो अरेस्ट हुए हैं। मैं लोगों को बताता था कि ये बैक एंड के ऊपर ऐप्स हैं, ये आपको परसेंटेज देती हैं, जितना पैसा आप लूज़ करोगे ना, कोई बंदा आपका जो क्लाइंट, उसमें से 1% आपको 25%, 20%, 10% आपको मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर इन्फ्लुएंसर्स जो नहीं, प्रमोट जी, करते हैं जी। इसको। एक आदमी है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ चाचा क्रिप्टो, समझ आप सब जाएँगे, मीडिया से उसका ताल्लुक है। चाचा क्रिप्टो जो है, उसके डसे हुए भी मेरे पास आए हैं मेरी वर्कशॉपों में। मुझे हाँ, मेरा एक स्टूडेंट था, वो अज़रबैजान और रोमानिया में गाड़ियाँ बेचता था, अपना जापान से। सेकंड हैंड गाड़ियाँ बहुत चलती हैं अज़रबैजान में, रोमानिया में।
तो उसने मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए मुझसे सेशन बुक किया। तो उसने बताया कि जी मैं भी चाचा क्रिप्टो के दाम में आ गया, मैं इसके उसने कहा जी 2 बातें, एक तो ये व्हाट्सएप पे से जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको फ़ौरन डिलीट कर देते हैं। मतलब नेगेटिव पॉज़िटिव दे रहे होते हैं ना ध्यान, तो जो नेगेटिव है उसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा मैंने कहा भई ये क्या कैसे कहते? कहता ग्रुप में कहता आज रात हम ना रोज़ राइस बनाएँगे। मैं कहा बनी भी रोज़ राइस? कहता सर मेरी तो 500 बिक गई, मेरी तो रोज़ राइस नहीं बनी। तो मैंने कहा ये गेम क्या है? सबसे पूछा मैंने। अब आप उसकी वीडियो देखें ना, वो पहले आपको 5-6 गालियाँ देगा। ये सारे वो एंड्रयू टेट के स्टाइल में ना, पहले आपको वो एक और साहब थे, गरीबो मर जाओ, ये वो। आपको पहले तो आपको ज़लील करेंगे, आपको गाली देंगे ऑडियंस को, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तुम गरीब, भूखे, नंगे, लाइफ़स्टाइल ये होता है। फिर वो 2-3 क्रिप्टो की बात करेंगे, 2-3 ये फलानी क्रिप्टो, इससे मैं पाकिस्तान के कर्ज़े उतार दूँगा, इससे मैं ये कर दूँगा। कर अच्छा दूंगा, अच्छा, कर दूं। अब वो बंदा मुझे इस पे एक बड़ी अच्छी वीडियो किसी बंदे की लगी। कहता है क्या आपने कभी रात को मियाँ मंशे को देखा कि तकिए पे लेटा हो और आपको कहे कि मैं अभी सिग्नल्स सिग्नल्स दे के मैंने इतने करोड़ कमा लिए हैं? किसी सेंसिबल आदमी को आपने देखा? आप सिर्फ वो नहीं, जगह देख लें। नहीं। अच्छा, व्हाट दे हैव टू शो, होटल का कमरा भाड़े पे मिल जाता है, कोई भी ले सकता है किराए पे। जहाज़ की सीट, आपको पता है कि टोरंटो में कई जगह पे मैं उसमें देख रहा था, वो कहते हैं बहुत अच्छा वो बना हुआ जहाज़ कटा हुआ बिल्कुल स्टूडियो ऐसे लोगों ने बनाए हुए हैं। वो 11 तो स्टूडियो टोरंटो में ही है, कि जो टिकटॉकर जाके हायर करते हैं, जो गाने नहीं होते ऐसे डांस कर रहे हैं और वो काले जो कर रहे थे शो कर रहे चेने पहन के, जी, जी। तो किसी प्लेन में तो कर नहीं सकते। तो वो उन्होंने परमानेंट सेट लगाए हुए हैं। तो वो उस तरह के सेट, ये हमारे यूट्यूबर भी जाके पैसे देके कहते हैं मैं अपनी फ्लाइट प्राइवेट में जा रहा हूँ जेट में। अब वो करते क्या है? वो आपको अट्रैक्ट कर, कोई आदमी जो इतना पैसा बना रहा हो, क्या वो कभी इस तरह की वीडियोज़ डालेगा? नहीं। पहले वो माँ-बहन की गालियाँ देगा, आपको जाके उसके ऊपर उसको क्या ज़रूरत है? कभी अंबानी को आपने ऐसे करते हुए देखा है? वो फ्लेक्स मारेंगे, दुनिया उनकी बॉडी मूवमेंट नोट करती है, घड़ी दिखाती है। आप मुझे बताएँगे अगर 400% घंटे में कमाया जा सकता है, 4000% एक दिन में कमाया जा सकता है, ये बैंक पागल है सारे? ये अंबानी पागल है? अंबानी की आरओई, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होगी रिलायंस की? पिछले साल की 10% है। आम कारोबार में 10 से 20% मिलता है। ये जो इनकी फैक्ट्रियाँ हैं 12%, 15%, 16%, 18%। आप 400% तकिए पे लेटे-लेटे बना लेते हो, वो पागल हैं सारे। एप्पल वाले पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, मैकडॉनल्ड वाले पागल हैं, वो सारे काम बंद करें, क्रिप्टो में पैसा लगाएँ। क्रिप्टो में लगा दें फिर। लेकिन ये बात जेन ज़ी को समझ नहीं आती। अच्छा, जेन ज़ी वो भी है ना, बड़ी जज़्बाती भी है कि हमें जल्दी से पैसा मिल जाए सर और घंटों कोई सी चीज़ का फिर फ़ायदा उठाते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, अगर फ़र्ज़ करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करता हूँ कि कोई गिदड़ सिंगी आपके पास आ गई है, आपको मिल गया है ऐसा चिराग, आप कभी किसी को नहीं बताएँगे। बिल्कुल। मैं क्यों बताता हूँ लोग नहीं मुझ पे भी ओ भाई मैं तो 20% 20,6 30% 25% की बात करता हूँ, मैं तो 400% सोच भी नहीं सकता घंटे का। मैं सोच भी नहीं सकता। 20% तो हर बंदा बना लेता है बिज़नेस में, जिसका बिज़नेस चल रहा है। ये अलफ़तह वाले बना रहे होंगे 20-25%, वो सिर्फ़ स्टोर पे ड्यूटी दे के बनाते हैं। मैं आराम से अपने घर में बैठ के बना लेता हूँ, मुझे कोई चोरी का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरी नींद पूरी है, मेरा अपना टाइम है। तो और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में बना रहा हूँ। मैं 400% नहीं, अगर मुझे 4000% बनाने का कोई मंसूबा था, तो मैं तो किसी बंदे से बात ही ना करता। एग्ज़ैक्टली। मुझे क्या ज़रूरत है किसी से भी बात नहीं करने तो की? हर रोज़ खुद अपने तालियाँ ब्रीफ़केस भरते जाओ और खर्चने से फुर्सत ना होती। देखिए ना, आप क्यों किसी से शेयर करेंगे फ़ॉर्मूला और फिर उनको गालियाँ दे-दे के, माँ-बहन की गालियाँ दे-दे के शेयर करेंगे और एंड पे आप क्या लेंगे कि ₹5000 के मेरे ग्रुप में आ जाओ। ये मैं ये कहने लगा था कि 4-5,000 देके अरबों मेरे ग्रुप में आ अरबों जाओ। खरबों की बातें करके उसके बाद ₹5000 में मेरे फ़ेसबुक पे ग्रुप पे आ जाओ और फिर आप उसको गालियाँ निकालेंगे, फलाना जो है उसने मेरा जाली फ़ेसबुक ग्रुप में इस पे नहीं आना, इस पे ही आना है। यार एक तरफ तुम अरबों बना रहे हो, एक तरफ तुम कह रहे हो मैंने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, मैंने प्रेसिडेंट बन जाना है, पता नहीं मैंने क्या बन जाना है। वैसे वो एब्सकॉन्डर है पाकिस्तान में, अगर वो लैंड करें तो वो अरेस्ट हो जाएँगे। ये चाचा क्रिप्टो। हाँ जी, चाचा क्रिप्टो कहाँ के रहे? यस, आप लिख लीजिए एफआईए से चेक कर लें, आप खुद अपने उस चैनल से पता कर लें। देयर आर सो मेनी केसेस अगेंस्ट दैट मैन। लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर भी बन जाना है, आपने पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतार कर्ज़े देने हैं। उतार दें। अच्छा, आप मुझे बताएँ, ट्रम्प साहब का ट्रम्प टावर नज़र आता है, ट्रम्प का जहाज़ सबको नज़र आता है। आपका टावर कहाँ है? आपका जा आप जो क्लेम कर रहे हैं 4000% 400% भाई दिमाग फट जाए इतनी दौलत से। हुँ। वो दौलत आपने कहाँ स्टोर की हुई? कौन-सा आइलैंड खरीदा आपने? अच्छा हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी प्रॉपर्टी या फिर कोई बिज़नेस बिज़नेस सर दिस इज़ इतनी नॉट दौलत अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो वो अपना एक आइलैंड खरीदूँगा। उसके ऊपर उसने खरीदा ना अपना ये अभी डिवोर्स के पैसों से खरीदा है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले की बीवी ने। उसने अपना एक आइलैंड खरीदा है।
ये जो आम 20-25 किलोमीटर वाले आइलैंड होते हैं ना, ये बिकते हैं। तो मैं तो अपना आइलैंड खरीदूँगा, मैं तो अपना झंडा बनाऊँगा, मैं तो अपनी करेंसी निकालूँगा, मेरे पास इतना पैसा हो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ पे ज़रूर अपनी एक छोटी-सी हुकूमत बना लूँगा कि भई ये मेरी प्रॉपर्टी है, सारे मेरे नौकर रहते हैं, ये क्वार्टर्स 200 क्वार्टर मेरे मुलाज़िमों का है, ये गाड़ियाँ दूसरी तरफ मेरी खड़ी हैं। टका आपके पास नहीं है, होटलों में ठहर के अच्छा फिर आप क्या कहते हैं लोगों को एक और अल्लुर करने का, आपकी जो गरीब क्लास, आप जी एमआईटी में पढ़े, आप जी एमआईटी से मैंने सीख ली क्रिप्टो। अच्छा, तुमने एमआईटी से सीख ली, गोरवे नहीं सीख सके। आम जो एमआईटी का ग्रेजुएट है, आम जो ये आपकी टॉप की कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, एमबीए किया हुआ है, वो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख डॉलर पे सालाना जॉब पे लगा हुआ है, अमेरिका में। 3 लाख में से 1 लाख गवर्नमेंट लेगी, 2 लाख डॉलर कितने बने? 6 करोड़। 6 करोड़ कितना बना? 50 लाख रुपए महीना, 60 लाख रुपए महीना। मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए महीना। अगर वो 400-400% बना सकते हो, वो पागल हैं जो अपने आप को घिस रहे हैं वहाँ पे। जॉब करे वहाँ पे, जॉब मेरा कर रहा है। मैं आईबीएम में मेरा दोस्त था जी, मेरा क्लास फेलो था। ही वाज़ इन आईबीएम। तो मैंने कहा यार हम तो तरसते रहते हैं तुम्हारी वो साइकिलें देख रहे हैं, लंच देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो कहता भाई नो टाइम। आपको टारगेट कहता है ये इतने स्मार्ट है, इतने चिराग हैं अमेरिकन्स कि उन्होंने हिसाब लगाया हुआ है कि ये ना 40 घंटे में इतना काम कर सकता है बंदा। उसको 60 घंटे का, 50 घंटे का टारगेट दे दो। बंदे को कहता अपनी होश ही नहीं, वो साइकिल चलाने का तो वक़्त ही नहीं है। कहते साइकिलें बड़ी खूब सोहणियां खिलारियां ने उत्थे उन्होंने। साइकिलें भी हैं, खाना भी है, मुफ्त वो पॉड भी हैं सोने वाले, स्लीपिंग पॉड और क्या हम तो हमें तो वो दिखाते हैं ना साइट। वो तो वो कहता है अगर मैंने कहा कि टारगेट अचीव ना करो, तो कहता है जी बड़े आराम से आपको वो मुस्कुरा के एक आपको छोटा-सा गिफ्ट देगा और एक रेफरल लेटर देगा। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ओह वी आर वेरी सॉरी, एचआर मैनेजर कहेगा हम आपके साथ नहीं चल सकते। मैंने कहा फिर? कहता फिर जाके किसी स्टोर पे फ्लोर मैनेजर लग जाओ। पौने पौने 3 लाख से डायरेक्ट आपकी सैलरी जो 75,000 रुपए साल पे गिर जाएगी। गाड़ी बिक जाएगी, कार बिक जाएगा। तो वो कोई इतना पैसा कमाना आसान होता। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुंदर पिचाई को चाहिए कि वो अपनी पोस्ट छोड़ के चाचा क्रिप्टो के पास चला जाए, इतने पैसे तो उसके पास भी नहीं है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें ना, एक बंदा क्लेम कर रहा है सर 4000% एक दिन में। और देख ये तो जेन जी का दिमाग खराब है, साइकेट्रिस्ट के पास इनको ले जाना चाहिए जो बच्चे इन बातों को बिलीव करते हैं। वो इसके नीचे भी कई कमेंट कर देंगे, आपको पता नहीं वो कितना बड़ा अजीम आदमी है। एग्जैक्टली। कौन सा अजमत का काम किया सर उसने? वो कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, कोई उसने कोई फाउंडेशन खोल दी है, कोई ईडी फाउंडेशन। क्या किया उसने बंदे? गालियां देकर बस। सिवाय गंदी बातें जनरेट नौजवान नस्ल को तबाह करने की, क्या काम किया उसने? मुझे आप बता दें। अच्छा, दुख भी होता है फिर सर ऐसी चीजें। शर्म आती है, अफ़सोस होता है। अफ़सोस होता है कि मतलब अवाम जो है हमारी समझदार अवाम है, लेकिन वो डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट के थोड़ी-सी तहकीक करें, सर थोड़े से अपने जज़्बात को काबू में रखें और खुद तहकीक करके एक अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करें। वो फिर ऐसी मैं वो टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये ऐसी रील से इन्फ्लुएंस होकर क्राइम की तरफ आपके यूथ को लेके जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ पैसा इतना फास्ट डकैती में बनता है, चोरी में बनता है, क्राइम में बनता है, खुदा न खास्ता जिसे आप कहते हैं अगवा में बुराए तमाम में बनता है। ये कभी कत्ल व गारत में बनता है, ये कभी जायज़ ह्यूमन स्मगलिंग से बनता है। कोई भी जायज़ तरीका दुनिया में आज तक ऐसा नहीं बना कि जिसमें आप 400% एक दिन में बना लें, 40% आप 1 मिनट में कमा लें। जो बंदा भी ये क्लेम करता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल ही नहीं है। वो अक्ल के मुनाफी बात कर रहा है। दुनिया भर के बैंक उस बंदे के पीछे होंगे। दुनिया भर के अरबपति, खरबपति उसके पीछे होंगे, भाई हमारा भी बना दो। 400% यानी आप देखें ना, अगर 10% है, तो 10 साल में 100 बनेगा। हुँ, 40 साल में अंबानी बनाएगा उतने पैसे। बिल्कुल। तो आपने बैठे-बैठे कतिया पीछे व्हाइट तकिया रखा, तकिए पे लेटे-लेटे ऐसे लेटे हुए, रात को शेप बड़ी हुई है, 5-6 गालियाँ दी और 400% की कहानी सुना दी और आपने मान भी ली। तो गलती तो मानने वाले की है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जब तक लालची ज़िंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। अच्छा सर, डिस्कशन तो हमारी हो गई, पता भी चल गया कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। एक नौजवान जो है, अभी एक कॉमन सिटिज़न जो ये देख रहा है, वो पहला स्टेप क्या ले और किस चीज़ पर जो है वो इन्वेस्ट करे? बिटकॉइन हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई, रियल एस्टेट हो गई, आपकी स्टॉक एक्सचेंज हो गई, तो वो कौन-सी ऐसी एलिमेंट है, कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसको देखिए यार इस पर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो फिर मुझे फ़ायदा हो सकता है?
देखिए सर, मैं 2-3 बातें आपको कहूँगा, इस ग्रुप में इंक्लूड करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरी नौजवानों से एक गुज़ारिश है कि वो सोशल मीडिया की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आएँ, सच्चाई की दुनिया में आएँ, जहाँ कोई बंदा उन्हें फ़िज़िकली नज़र आ रहा है, उनके सामने बैठा हुआ है। टेंज उसकी कंडीशन टेंजेबल है, उसकी कंडीशन को आप देख सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी स्टूडियो में जाके, आप देखिए ना, हम फ़िल्में देखते हैं। अब फ़िल्मों में जो कुछ टॉम क्रूज़ कर जाता है, वो हो सकता है? नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। तो फिर इसका मतलब है कि स्क्रीन पे धोखा देना बहुत आसान है। अब आपने कोई भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल काम, पॉल गेटी की मैं बात करूँगा, कोट करूँगा यहाँ, उसका हाउ टू बिकम रिच, उसने कहा फाइंड अ रिच पर्सन, सी व्हाट ही इज़ डूइंग, स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बिकम रिच। अमीर आदमी ढूँढो, देखो वो क्या कर रहा है। सोशल मीडिया पे प्लीज़ ना ढूँढना अमीर आदमी, क्योंकि वो अमीर है ही नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टर है। जैसे उसको वो रोल, अब आप बेचारे के पास घर जाने का रिक्शे का किराया नहीं है, तो वो प्रिंस बना होता ड्रामे में या फ़िल्म में। जी। तो वो उसकी शक्ल अपीयरेंस प्रिंसली हो सकती है, बट ही इज़ नॉट प्रिंस। तो आप सबसे पहले तो फिज़िकली रिज़ल्ट देखें किसी बंदे के, उसको फिर अक्ल के साथ ज़रूर मैयर करें। वो हसन निसार साहब का एक शेर है, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूँ, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूँ, मगर ये उम्र नहीं है फ़रेब खाने की। हाय, हाय, हाय! वाह! तो हर बंदा जो कह रहा है, डोंट फॉलो द पीपल हू पोज़ रिच। मेरी नज़र से वो बंदा गिर जाता है जो मुझे अपनी गाड़ी, अपना घर और अपने बैंक बैलेंस की शोखी मारे। और हर वो बंदे को मैं आइडियलाइज़ करता हूँ जो अपनी अचीवमेंट दिखाएगा, यार ये मैंने आटे की एक बोरी से शुरू किया था, आज ये देखो ये मिल मेरी है। हुँ, हुँ। मिल सामने चल रही है, उसमें से प्रोडक्शन ट्रक निकल रहे हैं। जो आदमी भी आपको, कोई जो जेनुइनली अमीर होता है, वो कभी, आप मार्क ज़करबर्ग के कपड़े देख लो। आप किसी भी अमीर आदमी के कपड़े, वो कभी भी ब्रांड नहीं पहनता। ऐसे सिंपल नॉर्मल कपड़े कभी पहनते पोज़ नहीं करता वो, कभी शकी शोबिज़ के लोग वो कर देते हो तो कर देते हो। जो जेन्युइन रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा रज्जा-पुज्जा बंदा होगा, वो हमेशा कम करके दिखाता है। जो आदमी फ्लेक्स मार रहा है, पहले तो पहला रेड फ्लैग है वो फ्लेक्स मारने वाला। फ़ौरन उससे बचें कि वो कोई ना कोई नुसरबाज़ है, ये मुझे क्यों दिखा रहा है? हाँ। ये मुझे इसलिए दिखा रहा है कि मुझे ट्रैप कर रहा है। दूसरी बात, आपको कोई आदमी आगे कहता है ना $1000 बन सकते हैं इस चीज़ के, $1,00,000 बन सकते हैं, करोड़ डॉलर। मैंने एक बार किया ना एक बंदे के साथ, उसने मुझसे लंबी आधे घंटे मुझे दी कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग में ये करते हैं, वो करता हूँ ना, आप $5000 लगाए महीने के, मैं इतने करा। मैं कहा यार ये ले $100, इसके 200 करके दिखा भैया, उधर ही हवा निकल जाएगी। अगर कोई बंदा इतनी डींगे मार रहा है, ठीक है ना? चले आपको मैं कहता हूँ, आपने क्रिप्टो में ही, अगर आपकी किस्मत खराब है, आपने ज़रूरी, मैं क्या कहूँ कि चांसला नहीं डोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, तो $100 की चस लो भाई मेरे। बंदे को कहो कि जी हुण तू बह जा मेरे कोल, तू अपने अकाउंट 'ਚ ही मेरे, ए लै फड़ $100। मतलब उतना इन्वेस्ट कर जितना नहीं, नहीं, रिसर्च इन्वेस्ट नहीं होना, जाने 100% है, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। आप उसको कहेंगे फिर इसके 200 पहले मुझे करके मेरे सामने ट्रेड भी मेरे सामने करो। हाँ, हाँ। साथ बैठ जाना, आपने कहना ये मोबाइल है, अपना मोबाइल उठा के दे देना, $100 डाल इसमें, ये पकड़ $100 कैश, ये मेरे अकाउंट बना, चल इसे तू ट्रेड कर, ये ले पासवर्ड है। वरना वो क्या करेगा, वरना भी वो 200 करके जाली अकाउंट दिखा देगा आपको। ना, 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 वो नहीं। अगर वो नहीं बन रहा, तो फिर समझ जाएँगे वो कब मार रहा है, वो आपको कहानी सुनाए, अव्वल तो वो भाग जाएगा, कभी कोई इस तक आएगा ही नहीं। $5000 लेने वाले बेशुमार होंगे, $100 को 200, बच्चे बड़ी अजीब बात है भाईजान। $5000 के $10,000 करने वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। ऐसे ही है। $100 का $200 करने वाला कोई भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि वो $100 में उसको पता है कि मैंने पकड़े जाना है, बदनामी ज़्यादा है। ठीक है, भले मैं तो कहूँगा साथ कैमरा भी रख लें, रिकॉर्ड करें, कि ये इस रेट में ये साहब हैं, ये 100 के 200 करके देती है, तो वो भाग जाएगा, ऐसे ही। नहीं करेगा। तो आप काम वो करें जो हो सकते हैं। बैंक बेवकूफ़ नहीं है, मियाँ मंशा साहब बेवकूफ़ नहीं है, आरिफ हबीब बेवकूफ़ नहीं है, जहांगीर सिद्दीकी बेवकूफ़ नहीं है। इनके नुक्ता चैनल पे चले जाएँ, इनकी लाइफ़ स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। फिज़िकली प्रेज़ेंट चीज़ जो होगी आपने उस पर इन्वेस्ट करना सर बाकी कोई सब झूठ है। ये जो स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट फिज़िकल है। प्रेज़ेंट। आपका सीडीसी पाकिस्तान में आपका शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अच्छा, स्टॉक में आपके साथ धोखा नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, धोखा नहीं हो सकता। स्टॉक के अंदर आपके साथ ये हो सकता है कि आप गलत कंपनी पिक कर लें, इंतखाब गलत चीज़ का कर लें। आप उर्ली लगी हुई डबल रोटी खरीद लाएँ, हुँ, हुँ। ये हो सकता है, लेकिन डबल रोटी होगी। जो शेयर जिस कंपनी का खरीदेंगे, जिस क्वांटिटी में ना, अब ब्रोकरेज में कोई गड़बड़ हो सकती है कमीशन में, क्योंकि वो भी सारी की जगह रिपोर्ट होती है, उसकी कॉपियाँ मल्टीपल सरकारी महकमों को जाती हैं। तो उसमें अगर आप एफएफसी ले रहे हैं तो एफएफसी का शेयर ही मिलेगा। हाँ, आपका इंतखाब गलत है, अगर आपने महँगा खरीद लिया है, वो नीचे आ गया है, तो आपका इंतखाब गलत है।
इंतखाब सही है, शेयर उसी के मिलेंगे। धोखा नहीं हो सकता, धोखा नहीं। आपकी वो चॉइस ऑफ सिलेक्शन आपके लिए वो गलत सर कोई वाली बात है कि आप सोना ले आएंगे, सोने का बिस्कुट 10 ग्राम है तो वो 10 ग्राम सोना है, अब रेट गिर गया सोने का, तो वो वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोना नहीं है, चांदी है। कमिंग टू द कंक्लूजन सर, आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दें? मैं नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि अपने से पहली नस्ल को देखें, आपकी नस्ल के हर मुल्क में हीरोज़ होते हैं। इंडिया को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता एज़ अ मुल्क। इंडिया के बिज़नेसमैन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। योर इवन योर एनिमी इज़ योर बेस्ट टीचर। डू फॉलो देयर, उनसे सीखो। आप राकेश झुनझुनवाला को फ़ॉलो करो, आप वॉरेन बफेट को फ़ॉलो करो, आप यहूदों-नसारा से भी सीखना पड़े। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई उस तरफ ले जा रहा हूँ। इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हमारे पास तो चीन अब ये हमारे मोबाइल में आ गया है। आप उनकी सारे जो जिन लोगों ने बड़े परफ़ॉर्मेंस किए हैं, जिनके साफ-सुथरे किरदार हैं, जो एक लंबे अरसे से कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, वो आप जब सुनोगे वो सब एक ही बातें कहेंगे। वो सारी वही बातें करेंगे। और फिर पाकिस्तान के भी हमारे जो अच्छे लोग अचीवर हैं, जिन्होंने अचीव किया है, उनके अब आज के दौर में इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, उनकी लाइफ़ स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। आप उनको वेरीफ़ाई करें। कड़ी मेहनत के बगैर, बगैर किसी काम के पैसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अलबत्ता ये है कि जो लाख रुपया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मत इन फ्रॉडियों के पीछे भागे, कोई किराए की गाड़ी लेके तोड़ रहा है, कोई वो डमी, ये तो डमी, अब वो अगर एक गाड़ी थोड़े से एक बंदे ने तोड़ दी है स्टूडियो में जाके, तो आपका क्या ख्याल है कि जो ये सैकड़ों ट्रेनें और बसें जो ये हॉलीवुड वाले टकराते हैं, वो असली तोड़ते हैं? ये उसी उसी स्टूडियो में, आप छोटे-छोटे स्टूडियोज़ हैं, उसी स्टूडियो में आप बुक कर लो, आप ट्रेन तोड़ दो। बिल्कुल। वो आपने कुछ सच में थोड़ी गत्ते की ट्रेन होती है, वो गत्ते की गाड़ी होती है। इन शॉर्ट लास्ट पैगाम जो आप देना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, शॉर्टकट से पैसे नहीं बनते। नहीं बनते। और सर अभी जो हमारी फिर लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप, उसने भी बड़ा एक किरदार अदा किया। पाकिस्तान की इमेज तो मजबूत जितनी करने में। तारीफ़ की जाए, ख़ास तौर पे आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ऐसी ना कौमों के अंदर बड़ी इस तरह के जो मौके हैं, वो अ, कमाल डिफाइनिंग मोमेंट्स होती हैं। मैं एक बात जो है ना यहाँ पे आपके चैनल पे जाऊँगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये कटे ना, अगर हो सके तो ये जाए। जी, ज़रूर। पहली बात तो ये है कि मैं वो इंडिया के मेजर गौरव साहब और वो जो 5-7 उनके जो लोग हैं, उनसे भी बड़ा मुतासिर हूँ और मैं इंडियन आर्मी से भी बड़ा मुतासिर हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्यों मुतासिर? क्यों मुतासिर? देखें, दुनिया का जो जहाज़ कभी आज तक गिरा नहीं था, राफ़ेल उसका नाम है, तैयारे का। जी। वो ख़ैर से उन्होंने 6, 7, 8 कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आप 6 कर लें, नंबर घटा लें। वो उन्होंने करा दिए। इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी, वो भी इंडियन ने फ़ेल करा दी। एस-300 रशिया का, S-400 एस-400 जदीद तरीन वो जो है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने फ़ेल कर दिया। तो बक्सर बात मुझे ये समझ आई कंक्लूजन कि नालायक आदमी को किसी भी चीज़ पे आप बिठा दें, तो वो उससे नहीं चलती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़िल्में हैं ना उनकी, सनी देओल साहब नारे मार सकते हैं। वो फ़िल्मों में पाकिस्तान में घुस-घुस के मार सकते हैं। और वो अब इन्होंने थोड़ा बहुत जो है, आई एम सॉरी टू से, काबुल में देख भी लिया और अफ़गानिस्तान में घुस-घुस के कैसे मारते हैं, हमने वो भी दिखा दिया है जी। कि घुसकर कैसे जब ज़रूरत पड़ती है तो हम घुस के भी मार लेते हैं। तो मैं एक बात तो ये कि आई सैल्यूट जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं। अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात तो अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस तरह की फ़ौज से, और सर वो डिफाइनिंग मोमेंट है कि वो जो 3 हमारे जो पायलट जो लिख कर गए थे, लेटर देकर गए थे, वो जब वापस आ गए, वो जब मैं देखता हूँ ना, तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अब पूरी दुनिया में कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा था। हमने अपना मोरल इतना डाउन किया हुआ है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चिट्ठियाँ लिखी हुई थी, हमने आपको डाउन किया हुआ था। हमारे जो गद्दार यूट्यूबर हैं, उन्होंने हर जगह मुल्कों में जाके पाकिस्तान का इमेज डाउन किया था। आज जो मुखालिफ है वो भी तारीफ़ करता है। बेशक ऐसे ही। आप मेरी छोड़ दें, मैं मेरी बात छोड़ दें। आप ये देखें, आप यहाँ पे क्लिप लगाएँ, ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प फील्ड मार्शल के बारे में क्या कह रहा है? फील्ड मार्शल। ट्रम्प क्या बात कर रहा है, ठीक है? और आप ये बहुत सारे जो है ना वो ये कह देंगे कि जी उनको उनको कभी कोई हमसे काम नहीं है, उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारी, हमें ज़रूरत है उनकी तारीफ़ की, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे है। वो सही में कर रहा है तारीफ़। ये और पूरी दुनिया हैरान है। वो जो सऊदी अरब में जो गाने उन्हें बनाए हैं, कभी आपने देखा था कि पर्पल कारपेट आपको, वाह, वाह! ये सारी की सारी अल्लाह की मेहरबानी के बाद पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट है। और पाकिस्तान की सालमियत जो है, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए हमारी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। और अल्लाह ताला इनको इसी तरह अपने मुल्क से लॉयल रखे। आमीन सुमा। और एक ख्वाहिश है कि ये अब जो मुआशी
जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी राहें हमवार करें, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हो रही है माशी इस्तेहकाम आ रहा है इस तरह नहीं, वो मेरी हमारे बिजनेसमैन ऑलरेडी मिलते हैं, वो मेरी ज़रूर अपनी फ़ौज के भी सरबराहों से हैं कि देखें, हम आप पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही है। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा पे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है। आप सब मिलकर जोड़कर, और पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं। तो आप लोगों से मेरी ये एक दरख्वास्त ही हो सकती है, इस चैनल के थ्रू अपील हो सकती है कि आप मिलकर अपने टॉप बिजनेसमैनों को बैठाएँ, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को बताएँ, टॉप आर्मी की लीडरशिप को उठाएँ, ताकि कोई ऐसे काम ना हो जो कि डिफेंस के लिए खतरनाक हो। और फिर आप ये देखें कि हम कैसे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे सरमाया, जैसे आपने जंग बॉर्डरों को महफूज किया है, उस तरह फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी अपने मुल्क को आप महफूज करें। तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आगे से आगे जाएगा। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, हमारे भी बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, क्योंकि अब हमारे इर्द-गिर्द भी ऐसे दोस्त थे जो कि इन्वेस्ट करते थे डिजिटल करेंसी में, बिटकॉइन में, तो वो एक जो डाउट्स थे माइंड में, और फिर ये जो एक रील कल्चर बना हुआ है, उस हवाले से भी बड़े जो है हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल भी समझेगी इस बात को और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।